हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पर्सनल चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था और ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? विलयन के प्रकार का जो टॉपिक उसको आज हम क्लियर करेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। और हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि विलयन किसे कहते हैं। और एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूं कि जो विलयन होता है वो आपका एक्चुअल में होता क्या है? समांगी मिश्रण ही होता है। समांगी मिश्रण को ही हम क्या नाम दे दिए? विलयन हम लोग बोले कब? लेक्चर नंबर 4 में। और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, क्या है? लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर नंबर 5 में हम कवर करेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम कवर करेंगे? विलयन कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कवर करेंगे हम लोग आज के इस लेक्चर में? विलयन के प्रकार की बात आ गई सबको समझ में? किसके प्रकार? विलयन के प्रकार कितने हैं उसको हम इस आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, इस स्लाइड में देख रहे हैं यहां पर क्या लगा हुआ है हेडिंग में? विलयन के प्रकार। कितना ब्रांच, कितना शाखा निकला हुआ है देख लीजिए एक बार। कितना शाखा निकला हुआ है? 3। मतलब विलयन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे, है ना? क्या क्या? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। क्लियर है? देख लीजिए, पहले तो नाम को याद कर लेंगे आप लोग। क्या क्या विलयन मैंने बोला? पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन, तीसरा अति संतृप्त विलयन। नीचे में कुछ लोग नजर आ रहे होंगे, देख रहे हो? यहां पर जो लिखा हुआ है ना विलयन, ये नीचे वाले लोग इस विलयन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। और वो लोग ऐसा है। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पर जो बीच वाले की बात करता हूं, असंतृप्त विलयन। देखो यहां पर जो लड़का दिख रहा है पतला सा नजर आ रहा होगा, फिट बोल सकते हो थोड़ा सा। क्या बोल सकते हो? थोड़ा सा फिट जैसा नजर आ रहा होगा। और जो इधर जो लेफ्ट साइड का है संतृप्त विलयन, ये बीच वाले की तुलना में थोड़ा सा मोटा नजर आ रहा होगा। आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ये जो आदमी संतृप्त विलयन पी रहा है और सबके हाथ में गिलास है, देखो संतृप्त विलयन जो पी रहा है ये असंतृप्त वाले से थोड़ा सा मोटा है ये लड़का। और उधर देखो हस्बैंड वाइफ नजर आ रहे हैं ना? हस्बैंड छोटा सा दिख रहा है और वाइफ कैसी दिख रही है? बड़ी सी मोटी बोल सकते हो आप लोग, है ना? अब बात समझेंगे इसका ये हाल क्यों हुआ पता है? ये अति संतृप्त विलयन का इस्तेमाल करती, यूज करती कौन? उसकी वाइफ मोटी वाली, है ना? किसका यूज करती है? अति संतृप्त विलयन का यूज करती है। तो वो क्या हो गई है? मोटी हो गई है ना? समझेंगे बात को, विलयन कैसा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप समझेंगे। संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे और अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता रहा हूं, एग्जाम्पल को आप अच्छे से पहले समझेंगे, परिभाषा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना? तो पहले परिभाषा की ओर आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, पहले मैं बढ़ूंगा थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, है ना? एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, ऐसा आप लोग मानेंगे, क्या करेंगे? समझने के लिए मानेंगे। सबसे पहले देखो, हमने माना, क्या लिखा है? माना। कितना गिलास पानी लिया है हमने? 1 गिलास। कितना गिलास पानी ले लिया हमने? 1 गिलास। समझो कि 1 गिलास पानी है। देख लो, ये तीनों घटना में 3 घटना है। ये पहली घटना, ये दूसरी घटना और ये तीसरी घटना। इन तीनों में कितना कितना गिलास पानी लिए? सेम पानी लिए, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं, सब में 1 1 गिलास पानी लिए। क्लियर है? 1 गिलास पानी में ऐसा मान रहे हैं कि माना 1 गिलास पानी में कितना चम्मच शक्कर घोला जा सकता है? 20 चम्मच शक्कर घोला जा सकता है। मान लो, क्या कर लो? मान लो। और इसमें एक जो लिखा नहीं हुआ है उसको मैं थोड़ा लिख देता हूं, निश्चित ताप पर। क्या मैं लिख देता हूं यहां? निश्चित ताप पर यह हो रहा है घटना। कैसे ताप पर? निश्चित ताप पर, है ना? चलिए देखो, तो क्या हो रहा है? कोई भी एक फिक्स ताप हम लोग ले लिए, कोई भी टेम्परेचर है, उसमें 1 गिलास पानी रखें, उसमें 20 चम्मच शक्कर घोल रही है। ऐसे समझ लो, अभी कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर? कमरा का जो ताप है, जैसा कि अभी रूम का टेम्परेचर कितना है देख लो, उधर 26 अंश सेल्सियस है। ये अभी 26 अंश सेल्सियस है पूरा वातावरण। इसमें मैं कितना गिलास पानी लिया? 1 गिलास सबसे पहले पानी लिया। 1 गिलास पानी में शक्कर घोलते जा रहा हूं। क्या करते जा रहा हूं? पहले 1 चम्मच लिया, फिर 2 चम्मच घोलते जा रहे हैं ना? पहले 1 चम्मच ली, घोले, पूरा क्या हो गया? उसमें घुल गया। उसके बाद फिर से 1 चम्मच लिया, वो भी घुल गया। तीसरा चम्मच लिया, वो भी घुल गया। ऐसे करते करते कितना चम्मच शक्कर घुल रहा है? 1 गिलास पानी माना 20 चम्मच शक्कर घुल रहा है। कितना चम्मच? 20 चम्मच शक्कर घुल रहा है। क्लियर है? जैसे ही मैं 20 चम्मच के बाद एक शक्कर का दाना को भी फेंकता हूं गिलास में, तो और घुलने का क्षमता नहीं है और नहीं घुल पा रहा है। क्लियर है? तो समझ में आया 20 चम्मच क्या बोल रहा हूं मैं?
एक गिलास पानी है, एक फिक्स कोई भी ताप ले लिए हो। क्यों मैं निश्चित ताप क्यों लिखा आपको पता है? ताप को बदलने से ना विलेयता में परिवर्तन आता है, ताप को बदलने से। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? क्यों निश्चित ताप लिखा हूं? क्योंकि ताप को बढ़ा दोगे ना तो उसमें और थोड़ी सी विलय पदार्थ क्या हो जाता है, उसमें घुल जाता है। चाशनी वगैरह जान रहे होगे आप लोग, क्लियर है? आगे मैं बताऊंगा। अभी तो देखो हमने क्या मान लिया, एक निश्चित ताप ले लिया, माना 26 अंश सेल्सियस है। माना बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, उसको सीरियसली लेंगे। माना 26 अंश सेल्सियस, उसमें एक गिलास पानी है और कितना चम्मच शक्कर घोल रहे हैं उसमें? 20 चम्मच शक्कर घोल रहे हैं। उसके बाद और एक चम्मच डालने से शक्कर उसमें घुलेगा नहीं, वो तली में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। थोड़ा समझो, उस 20 चम्मच के बाद 2 दाना भी डालूंगा तो भी वो नहीं, और घुल नहीं पाएगा, तली में बैठ जाएगा। समझ गया 20 चम्मच क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां 3 प्रकार का मैंने ग्लास ले लिया, ये माना से संबंधित है, तीनों है एग्जाम्पल। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ इसमें, देखो पहला ग्लास में निश्चित ताप पर लिखा है ना। निश्चित ताप मतलब सभी तीनों ग्लास के लिए ताप क्या है, फिक्स रखें। अभी तीसरा ग्लास आएगा कि नहीं वो देखते हैं। अभी तो यहां निश्चित ताप लिखा है, दूसरे में भी निश्चित ताप लिखा है, देख लो। पहले ग्लास में भी निश्चित ताप लिखा है, दूसरे ग्लास में भी निश्चित ताप, तीसरा में क्या लिखा है? जब उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब ताप क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए तो एक निश्चित ताप लिए हैं, उसमें निश्चित ताप मतलब यही वाली निश्चित ताप, ठीक है। उसमें कितना चम्मच शक्कर डाले हैं? 20 चम्मच शक्कर डाल दिए। या एक काम करते हैं, मैं आपको लेता हूं सबसे एग्जांपल नंबर 2 को पहले लेता हूं, समझ में आएगा। अब देखो ये तो आप लोग समझ गए ना, एक गिलास में 20 चम्मच शक्कर घुला जा रहा है। तो अब देखो निश्चित ताप है, कितना गिलास है, एक गिलास पानी है, कितना, एक गिलास पानी है, उसमें मैं 3 चम्मच शक्कर डाला। कितना चम्मच? 3 चम्मच शक्कर डाला। तो अब बताओ उसमें और शक्कर घुलेगा या नहीं घुलेगा? और मैं एक्स्ट्रा डाला तो ऊपर में क्या बात हुई थी, एक गिलास में 20 चम्मच शक्कर घुलता है निश्चित ताप पर। मैं एक गिलास पानी लिया, ताप भी निश्चित है, वही ताप है, और 3 चम्मच शक्कर घोला। तो बताओ और जगह है कि नहीं शक्कर घुलने के लिए? घुलने के लिए और जगह है ना। तो उस विलयन को बोलेंगे हम लोग असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। जिसमें और अधिक विलय घुलने का जगह हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। एक एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं, देखो पूरी बात को समझना। यहां पर देखो अब आप लोग, आपको पता है ना, इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप शक्कर घोलो या नमक जो भी घोल सकते हो। तो मैं इसमें घोलना चाहूंगा क्या, देखो शक्कर ही तो लिखा है, जल में क्या मिला रहे हैं हम लोग? देखो जल और शक्कर को क्या कर रहे हैं हम लोग? मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शक्कर के कण को अलग से बॉल से दर्शाऊंगा कलर को, और जल के कणों को अलग बॉल से दर्शाऊंगा, अलग कलर के बॉल से। ठीक है, तो ऐसा समझो कि जो व्हाइट वाला है ना, ये किसका बॉल है, मतलब किसका कण है? व्हाइट वाला, ये सॉरी रेड वाला। रेड वाला है आपका शक्कर का। किसका है रेड वाला? शक्कर का है। ठीक है, और ग्रीन वाला किसका है? जल का है। रेड वाला शक्कर का। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा? सबसे पहले पानी लेते हो ना आप लोग। आइए, ये बीकर में ग्लास में पानी है तो उसके कण की बात बोल रहा हूं मैं। ये देखो इस प्रकार से जल के कण, किसके कण है ये? जल के कण। अब अच्छे से समझेंगे, मैं इस प्रकार से यहां रख दिया हूं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से रख दिया। ये किसके कण है? ये आपके जल के कण है। देखिए, चलिए अब दिखाई दे रहा है सबको? ये जो ग्रीन कलर का है ये किसके कण है? देखो ग्रीन से मैच करो, जल के कण है। मतलब ये ग्लास में पानी ऐसा रखा हुआ है, ये जल के कण है। अब मेरे को बताओ, ये जो जल के कण है उसके बीच में खाली जगह है कि नहीं है? आपको पता है, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, एक गिलास में पानी लेते हो, जब उसमें शक्कर डालते हो, जब वो घुलता है ना, तो वो क्या करता है पता है? शक्कर या जल के कण, सॉरी मैंने क्या बोला, एक गिलास पानी लिए हो, उसमें जब नमक या शक्कर डालते हो और जब वो उसमें घुलता है ना, तो नमक के कण और शक्कर के कण कहां जाते हैं पता है? ये जल के कण के रिक्त स्थान में जाके घुस जाते हैं। आई कि नहीं है ये बात? और जगह को पूरा पैक कर देते हैं। अच्छे से समझना, ये किसके कण है? जल के कण है। मतलब ग्लास में अगर मैं पानी लिया हूं, लेकिन जल के कण तो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, नजर नहीं आएंगे, इसलिए मैं बड़े रूप में लिया हूं। तो जल के कण इस प्रकार से रहेंगे। अब मेरे को बताओ, इस जल के कण जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, उसके बीच में खाली स्थान है कि नहीं है? है ना। ऊपर से क्या डालते हैं हम लोग? ये प्योर वाटर है, नॉर्मल वाटर है ये। इसके बाद इसके ऊपर में क्या डालूंगा मैं? शक्कर के कण। ये देखो, ये शक्कर के कण डाला। ऐसा कितना चम्मच डाल दिया? मान लो 1 चम्मच डाल दिया। अब मेरे को बताओ, इधर जगह फुल हो गया। अब मेरे को बताओ, और 1 चम्मच डाला इधर।
अब बताओ, इधर में और शक्कर का कण डालूंगा तो क्या खाली जगह है? क्या घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। अब इधर देखेंगे, अब मेरे को बताओ, अगर ये पूरा इकट्ठा है एक साथ पानी, तो अब मेरे को बताओ इसमें मैं, ये पूरा ग्लास का पानी है समझो, तो इसमें और शक्कर का कण घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। क्यों? बाकी भी जल के कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। क्या स्थान है? रिक्त स्थान है। अब देखो, अब मैं यहां पर और एक डाला, अब बताओ और शक्कर डालूं कि नहीं डालूं? डालेंगे शक्कर, और क्षमता है घुलने का, इसको भी मैं डाल दिया। क्लियर है? उसके बाद मैं इसको भी डाल दिया। ठीक है, उसके बाद और बॉल में ले आता हूं। कौन से कलर का चाहिए? ग्रीन। चलो मैं उसको पूरा ले आता हूं। देखो 1 बाय 1 डाल रहा हूं, है ना? ये देखो ऐसा 1 बाय 1 डाल रहा हूं। चलो, तो अब देखो यहां पर, अब मैं ऐसा रख दिया। अभी देखो 1 बाय 1 कलर दिख रहा है। अब मेरे को बताओ, एक एक एक्स्ट्रा में रख लेता हूं, है ना? किसका शक्कर डाल रहे हैं ना, रेड वाला, मैं रेड वाला एक्स्ट्रा रख लेता हूं। ठीक है, ये रेड वाला मैं एक्स्ट्रा रख दिया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा और क्या है? और शक्कर रखा हुआ है। और ये हो गया आपका क्या केस बन चुका है? विलयन बन चुका है आपका। क्या बन चुका है? विलयन। अब मेरे को बताओ, अब मैं और शक्कर डाला तो क्या इसमें घुल पाएगा? खाली जगह है? नहीं है। आई कि नहीं है बात समझ में? ये वैसा भी तो है, एक बेंच लगा हुआ है, वो बेंच बना है 5 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए? 5 लोगों के लिए। और उसमें बैठे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। आपका कोई दोस्त आएगा तो उसको बोलोगे ना, आजा आजा बैठ, जगह है आजा, कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे ना, बैठ गया। और भी कोई दोस्त आया, उसको बोलेगा आजा आजा, जगह है बैठ जा। 5 लोगों के लिए बेंच है, आप लोग 2 लोग पहले से बैठे, 2 दोस्त आके बैठ गए, कितने लोग हो गए? 4 लोग। और कोई दोस्त है, आजा आजा तू भी बैठ जा, कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद कोई दोस्त आएगा तो बोलेंगे अब और जगह नहीं है, बस तू खड़े रह। आया कि नहीं आया बात समझ में? तो वो जो दोस्त लोग को बिठा रहे, वो लोग घुलते जा रहे हैं, सब दोस्त लोग आपस में विलेन बन रहा है। लेकिन और जगह है क्या बैठने के लिए? 5 के अलावा। तो उसको छठ वाले को बोलेंगे तू उधर खड़े रह। आई कि नहीं ये बात समझे? घुलता कैसे समझ में आया? ये वाला केस होता है। तो अब मेरे को बताओ, इसमें और जगह है घुलने का? नहीं है। लेकिन इसी में मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, इसमें किसको जल को निकालना? ये देखो, इसको अगर मैं निकाल दूं, अच्छे से फिर से समझेंगे, इसको मैं अगर निकाल दूं, ये किसके कण है? देख लो, रेड कलर का। किसके? अरे सॉरी, गड़बड़ हो गया क्या? जल को रखना था ना, चलिए जल को रख देते हैं वापस, है ना? किसको रखना था? जल के कणों को रखना था। जल का कण कौन सा है? हर एक कलर का ना। चलो ये, और मैं निकाल किसको दूं? शक्कर को वापस। ठीक है, ये भाग जा रहा है। चलिए, शक्कर के कण को मैं वापस निकाल लिया। अब अच्छे से समझना। अब बताओ, अब ये देख रहे हो ये कैसा है? पानी है नॉर्मल। अब मेरे को बताओ, ये नॉर्मल जल है, इसमें शक्कर घुलेगा कि नहीं घुलेगा? और शक्कर कैसे घुलता है? जल के जो कण रहते हैं उसके बीच में क्या रहता है? रिक्त स्थान रहता है। वो रिक्त स्थान में जाकर के घुल जाता है और रिक्त स्थान में जगह भर देता है। क्लियर है? तब तक घुलता रहता है। और रिक्त स्थान अगर फुल हो गया तो और शक्कर के कण जाकर के जल में घुल नहीं सकते। तो अब मेरे को बताओ, अब इसमें तीनों में केस समझेंगे, तीनों केस को। अब मैं अगर इसमें, जैसा इसमें बोले थे ना, इसमें कितना चम्मच? 3 चम्मच टाइप का बोले थे, कम। ये देखो, अब बताओ, मैं ऐसा करके भर दिया, मतलब कितना डाला? 3 चम्मच शक्कर डाल दिया, रेड वाला। अब मेरे को बताओ, इसमें और शक्कर घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है? रिक्त स्थान है कि नहीं? जल के कणों के बीच रिक्त स्थान है, मतलब जितना इसका क्षमता है घुलने का, उससे कम शक्कर डाले हो ना। जैसे 20 चम्मच घुलने का क्षमता है, जल के पास 1 गिलास पानी में 20 चम्मच शक्कर घुलता है, लेकिन आप लोग कितना डाले हो? 3 चम्मच डाले हो, मतलब जगह अभी भी खाली है दोस्त लोग को बिठाने के लिए। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? नीचे में लिखा हुआ है, देखो क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे हम लोग? असंतृप्त विलयन। फिर से 5 लोगों का बेंच लगा हुआ है, टेबल, 2 लोग बैठे हो, तो कौन सा है? आप लोग कौन से विलयन? असंतृप्त होगा वो। क्यों? क्योंकि जगह है 5 लोगों के लिए, बैठे हो 2 लोग, और लोग आएंगे तो बोलोगे ना आओ आओ, घुलते हैं, मिलते हैं, और 3 लोग को बिठा सकते हो। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त विलयन। मतलब अगर मैं आपको बोला इस गिलास में माना कोई विलयन है, खाली गिलास है, लेकिन ऐसा समझो ये असंतृप्त विलयन है, तो आप लोग क्या समझोगे? सर इसमें और विलय मिला सकते हैं। आया कि नहीं आया?
क्लियर है सबको? असंतृप्त मतलब इसमें और अधिक मिला सकते हैं। जैसे आप लोग मेरे घर आए, मैं आपको या मैं आप लोग के घर आया, मैं आपको बोला मेरे को शक्कर पानी पीना है, शरबत आप लोग दिए, तो मैं आप लोगों को पूछा, आप लोग मेरे को बोले सर ये ना असंतृप्त विलयन है। कैसा है? असंतृप्त मतलब इसमें और शक्कर मिलाया जा सकता है, खाली जगह है, मर्जी है तो मिला दो और थोड़ा। क्लियर है? और थोड़ा मिलाओगे वो भी जाके उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। लेकिन ताप निश्चित रखो। उसके बाद अभी खाली जगह है ना, यहां देख लो, तो ये क्या विलयन है? ये इसमें और अधिक रेड वाला बॉल मतलब शक्कर के कण को इसमें मिलाया जा सकता है, खाली जगह है, जाके घुल सकता है। उसके बाद ये असंतृप्त हो गया। उसके बाद असंतृप्त से हम लोग क्या बनाते हैं? संतृप्त विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब यह है जगह खाली नहीं रखना है, जितना जगह सबको फुल कर दो। तो अभी और कितने आएंगे? दो दोस्त आके और बैठेंगे। देखो अब ऐसे आके बैठ गए। अब मेरे को बताओ, जितना बैठने का कैपेसिटी था उतना बैठ गए ना, और जगह है जल के कणों के बीच शक्कर को घुसने के लिए और नहीं है। तो ये कैसा विलयन तैयार हो गया? आपका संतृप्त विलयन तैयार हो गया। 5 लोगों के लिए टेबल था, 5 लोग आके घुस गए, और दोस्त को बुलाओगे आप बैठ, अब बोलोगे अब नहीं तू निकल अगला, तो वो कौन सा विलयन होगा? संतृप्त विलयन होगा। वो कौन सा होगा? संतृप्त विलयन होगा। अब मेरे को बताओ, मैं आप लोग के घर गया, मैं बोला नींबू पानी शक्कर जो भी दो आप लोग, शक्कर पानी दिए आप लोग मेरे को, शरबत। अब आप लोग मेरे को क्या बना के दिए? संतृप्त विलयन बना के दिए। क्या विलयन? मेरे को बोले सर ये संतृप्त विलयन है शरबत का। तो अब बताओ, दिमाग उतना होगा और उसमें शक्कर घोला नहीं जा सकता। अगर घोलोगे भी वो जाएगा अंदर, लेकिन कहां बैठ जाएगा? तली में बैठ जाएगा। थोड़ा समझो बात को। क्लियर है? और हमको विलयन बनाना है, हमको घोलना है, तो घुलेगा क्या? और 21वां चम्मच डालोगे, घुलेगा क्या और नहीं घुलेगा? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसके बाद अब आप लोगों की बात शुरू होती है। 5 लोगों का बेंच है, 5 लोगों का बेंच है, 5 लोग बैठ गए हो एक एक करके। तो बताओ, सबसे पहले आदमी आके बैठा, सबसे पहले एक बंदा आके बैठा, पहला आदमी। अब बताओ वो बेंच संतृप्त है कि असंतृप्त है? 5 लोगों का टेबल है, 5 लोग बैठ सकते हैं, एक आदमी आके बैठा, एक दोस्त, असंतृप्त है ना, उसमें और लोग बैठ सकते हैं, खाली जगह है। दूसरा भी आके बैठा है, वो भी कौन सा विलयन है? असंतृप्त है। 5 लोगों के लिए जगह है। तीसरा स्टूडेंट भी आके बैठा, क्या है? असंतृप्त है। कैसे पता कर रहे हैं असंतृप्त है? और जगह है कि नहीं देखो घुलने के लिए। चौथा स्टूडेंट आके बैठा, अभी भी असंतृप्त है। जब 5वां दोस्त आके बैठेगा तो अब वो बेंच क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, और जगह नहीं है आने के लिए, अब निकलो 6वां। लेकिन आप लोग तो और महान हो, चल तो तू खसक तो रे, ऐसा खसक जाते हो ना, 6वां को भी बिठाएंगे। आया कि नहीं आया बात समझ में? तो उसको क्या बोलेंगे पता है? जब जितना कैपेसिटी है एक्स्ट्रा लोड करोगे। आप लोग को पता है ना, जैसा कि आप लोग शादी पार्टी में खाने वाने जाते हो, घर में नॉर्मल खा रहे हो खाना, देखो एक चीज तो है, जब सब्जी अच्छा नहीं बनता तब यदि इतना खाते हो, पेट में जगह है जाने के लिए, सब्जी पसंद नहीं है, जगह यदि इतना है पूरा। वो मोटी लेडीज थी जो, ये देखो ये इसकी बात हो रही है, अब थोड़ा समझना, पेट इतना बड़ा है, सब्जी पसंद नहीं है, तो आप लोग इतना सा खाते हो। तो अब बताओ, और अंदर जगह है कि नहीं जाने के लिए? खाना है लेकिन खा नहीं रहे हो, तो अब पेट वो क्या है? संतृप्त है कि असंतृप्त है? असंतृप्त है। खा रहे हो। पेट जब फुल टनाटन भर जाता है और खा नहीं पाते, तब पेट क्या हो गया? समझ लो संतृप्त हो गया। एग्जाम्पल ठीक है, संतृप्त हो गया। अब आप लोग फिर क्या करते पता है? तो घर का केस है, जब सब्जी अच्छा नहीं है तो पेट में कौन सा काम करते हो? असंतृप्त वाला, और जगह है। और जब सब्जी आपके पसंद का बनता है घर में, तो कैसा हो जाता है? पेट संतृप्त, जितना जगह पूरा ठूस लिए। अब तीसरा बात आता है, जब आप लोग पार्टी में जाते हो, खाना पूरा फुल हो गया, बगल में देखते हो अरे आइसक्रीम भी है, तो बोलते चलो ना एक मार लेते हैं, खाली एक। फिर जाते जाते देख रहे अरे सोडा भी है, तो फ्री का छोड़ तो, हाँ देसी आदमी हो ना आप लोग, छोड़ तो नहीं सकते, फ्री का अच्छा लगता है ना? कोल्ड ड्रिंक भी, खाना के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ला, रसगुल्ला के बाद कोल्ड ड्रिंक, इतना सब कुछ खा पी लिए। अब बताओ, जब खाना खाए थे तब पेट कैसा हो गया था? संतृप्त हो गया था, पूरा भर गया था। फिर बगल बगल देखिए अरे कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम है, तो अति किए कि नहीं किया आप लोग? अति करना बोलते हैं ना उसको, जब एक्स्ट्रा लोड कर देते हो। तो यहां पर क्या लिखा है तीसरा नंबर में? अति संतृप्त, मतलब संतृप्त बन चुका है, जितना जगह उतने लोग बैठे हैं। 5 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट बैठ चुके हैं, छठा
दोस्त आ रहा है, छठवां दोस्त आ रहा है, तो क्या बोलोगे, चल थोड़ा थोड़ा खसक तो उसको भी बिठाएंगे। तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा लोड किए कि नहीं किए, अति किए कि नहीं किए सबके ऊपर। अब मेरे को बताओ वो छठवां दोस्त कब बैठेगा? बेंच में बिठाना है, गोद में नहीं बिठाना है। पता चला तो आप तो सिर में लेके घूम रहे हो, गोद में नहीं, कहा बेंच में जगह देना है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग पूरा फुल बैठे हो, आप लोग क्या करोगे बताओ? थोड़ा थोड़ा खिसकोगे, गति करोगे कि नहीं करोगे बताओ? थोड़ा थोड़ा गति करोगे। मैं, मेरे बगल में कोई बैठा, अगर बीच में बिठाना है तो मैं इधर थोड़ा सा खिसकूंगा और वो उधर थोड़ा सा खिसकेगा, फिर बीच में किसी को बंदे को बीच में जगह मिलेगा, हाँ कि ना बताओ? मिलेगा ना। तो अब मेरे को बताओ, ये दो लोग, मैं तो आप लोगों को एग्जांपल दिया, आप लोग खिसक गए। अरे जल के कण कैसे खिसकेंगे? मतलब समझ आया एग्जांपल? जब मैं ये 20 चम्मच वाला केस में समझना, जब 3 चम्मच शक्कर डाला हूं निश्चित ताप पर, तो विलयन क्या है? असंतृप्त, क्योंकि और भी जगह है घुलने के लिए। जब करेक्ट 20 चम्मच घोल दिया हूं निश्चित ताप पर, जब करेक्ट 20 चम्मच घोल दिया हूं, जितना कैपेसिटी है घुलने का, तो उसको क्या बोले? संतृप्त, टनाटन फुल जगह, और जगह नहीं जल के कणों के बीच घुलने के लिए। लेकिन मेरे को तो जबरदस्ती घोलना है 25 चम्मच, जबरदस्ती एक्स्ट्रा स्टूडेंट को बिठाना है ना बेंच में, छठवां सातवां, मेरे को तो घोलना है, घोल के दिखाएंगे। तो घोलने के लिए क्या करूंगा पता है? मैं उस विलियन को जिसमें 20 चम्मच घोल दिए, अब सुनो ये कहां से आता है, इससे ये बना, उसके बाद इस वाले विलियन से ये बनता है, संतृप्त हो चुका है, टना टन फुल। उसके बाद ये फुल वाले से एक्स्ट्रा आइसक्रीम आइसक्रीम पेट में और लोड करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो कैसे होगा? वो तो खाने की बात हुई थी, या विलियन में कैसे घुलेगा? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग पता है? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। लिखा है ना, जब उसको क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। तो अब सुनो, तो आप लोग तो खिसक गए ऐसे बैठने के लिए, हमको जल के भी कणों को क्या करना है? खिसकाना है। यहां जल के कणों को भी खिसकाना है, तब किसको जगह मिल सके? शक्कर के कणों को जगह मिल सके, ताकि वो उसमें घुल जाए। तो उसमें करते क्या है हम लोग? मैंने क्या बोला? हम लोग उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग उसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद क्या होता है पता है? बता दे रहा हूं मैं, फिर से आएगा एक बार फिर बता दूंगा। जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो आपको एक चीज बता दूं, जब हम लोग द्रव को गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं ना, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। गतिज ऊर्जा मतलब, अब मैं बेंच में बैठा हूं, 5 लोग, पांच लोगों के लिए जगह है टेबल में, अब 5 लोग हम लोग बैठे हैं, अब जगह नहीं है, तो मैं इधर खिसक के गति तो करूंगा ना। जब गति किया, खिसका, तब यहां किसी को बैठने के लिए जगह मिलेगा। तो यहां पर क्या होंगे? देखो यहां पर क्या होंगे? ये जो, जब इसको मैं गर्म करूंगा तो जल के कण क्या होंगे? ये देखो, ये ऐसे जल के कण कौन से हैं? हरे वाले। तो जल के कण ऐसे खिसकेंगे, देखना यहां पर। जब मैं, अभी तो टनाटन फुल है संतृप्त, अगर इसमें और अति करना है, शक्कर है रेड, इस ये दोनों बॉल को, रेड वाले दोनों बॉल को इसमें डालूंगा, जगह अभी नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? इसको गर्म करूंगा। गर्म करूंगा तब जल के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति करेगा। ये देखो कौन सा है? रेड, ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला देखो, ऐसे गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसा खिसके कि नहीं खिसके बताओ? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गति के बाद बीच में क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान आ जाएगा। फिर बाकी लोग बोलेंगे आजा आजा, अब जगह हो गया। अब ये शक्कर का कण जाके इसमें घुल जाएगा। तो एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? सभी के बीच में ऐसा ऐसा गैप होगा, जाकर के घुलेगा। अब बताओ, जितना कैपेसिटी था उससे अधिक शक्कर घोल पाए कि नहीं घोल पाए? घोल पाए। कब? जब हम लोग उसको गर्म किए। और गर्म करने से होता क्या अंदर में? जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं, तो जल के कणों के बीच फिर रिक्त स्थान बन जाता है। और वो रिक्त स्थान में फिर कौन जाता है? जो एक्स्ट्रा शक्कर घोल रहे, वो जाके उस रिक्त स्थान को भर के घुल जाता है और आपका चाशनी रेडी हो जाता है। शायद चाशनी ऐसे ही बनाते हैं, आप सबको पता होगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, तो चाशनी ऐसा होता है। गर्म करते हैं, देखना क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है और अति संतृप्त क्या है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुंह फाड़ के बोलोगे अभी आप लोग। क्या? सुनो, इस केस में जब मैं 3 चम्मच शक्कर डाला, कौन सा विलियन है? 20 का कैपेसिटी है, 3 चम्मच डाल रहे हैं, असंतृप्त। चिल्ला के बोलना, क्या? असंतृप्त। क्लियर है ना? असंतृप्त। उसके बाद असंतृप्त में, असंतृप्त है, अगर मैं इसमें 7 चम्मच डाल दिया तो क्या बनेगा? असंतृप्त। 10 चम्मच डाल दिया, असंतृप्त। 19 चम्मच डाला, असंतृप्त। अब सुनो, जब 20 चम्मच डाल, पहले तो ये वाला केस है, उसे जब 20 चम्मच डाला तो क्या हो जाएगा? संतृप्त। वो ये वाला है ना, तो देखो असंतृप्त से संतृप्त बना रहे हैं, हो गया ये। उसके बाद यहां से ये संतृप्त है, उसके बाद यहां से कहां जाना है? अति। तो अति में क्या होगा? मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है। अब सुनो, तो संतृप्त है,
इसको गर्म करने से, क्या करने से, देखो लगा दे रहा हूं, थोड़ा सा एरो अच्छे से लगाता हूं, समझ में आएगा। इससे ये बना रहे हो ना, तो इस वाले बीकर को, इस वाले संतृप्त विलयन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत? सबको पता है गर्म करने से क्या बनेगा, तो क्या सीधा गर्म करते ही बन जाएगा क्या? उसमें गर्म करके क्या घोलना पड़ेगा, शक्कर घोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं संतृप्त विलयन को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, अभी शक्कर नहीं घोला हूं, इसमें 20 चम्मच शक्कर घुला हुआ है, केवल इसको मैं गर्म करूंगा, तो ये कौन सा विलयन बनेगा? बताओ बताओ बताओ, कुछ बोल रहा हूं थोड़ी सी बात। इसको जब मैं शक्कर एक्स्ट्रा नहीं घोल रहा हूं, 20 चम्मच शक्कर, बट इसको मैं गर्म कर रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है? क्या बनेगा? असंतृप्त। क्यों? क्योंकि इसमें जल के कण क्या हो जाएंगे, दूर 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 हो गए, तो फिर से अंदर में क्या क्रिएट हो गया, क्या बन गया, रिक्त स्थान बन गया। अब गर्म कर दिए तो दूर दूर हो गया, अब उस रिक्त स्थान में क्या को डालेंगे, 5 चम्मच शक्कर डाल के जब घुमाएंगे तब ये रेडी होगा। आया कि नहीं आया? खाली गर्म करने से रेडी नहीं होता, खाली इसको गर्म करेंगे तो बीच में रिक्त स्थान बनेगा। क्यों? जल के कणों के बीच गतिज बढ़ जाएगा गर्म करने से, उष्मा देने से। तो इस प्रकार से होता है। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चीजें घुलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, मैंने तो आपको पहले से ही बोला था, सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, उसके बाद जो परिभाषा लिखा है ना बहुत ज्यादा इजी है, ये फटाफट अब निकलेगा। देखो पहला क्या है, संतृप्त विलयन। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। अब मैं ना थोड़ा एग्जाम्पल में आऊं, या इसको करके वो आपका जो मोटी मोटी लेडीज लोग थे ना वो मैं बताऊंगा। पहले इसको देखो, देखो फिर से लिखा है वो, ये संतृप्त विलयन क्या बोल रहा है, एक निश्चित ताप पर। क्यों निश्चित बोला जा रहा था, समझ गए? इन दोनों में रूम का टेम्परेचर है, उसको बनाने के लिए इन दोनों की तुलना में इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। याद रखना, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा इन दोनों की तुलना में इसका। ठीक है, आइए, हाँ क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित ताप पर विलायक, मतलब हमारे लिए विलायक कौन था, विलायक। विलायक कौन? जो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती और जो दूसरों को अपने में घोलता है। जल, हम लोग क्या लिए थे, पानी या जल बोल सकते हो। विलायक का काम कौन कर रहा था, जल, और विलय का काम कौन कर रहा था, शक्कर कर रहा था। नमक लोगे तो नमक भी चलेगा। हाँ बताइए, देखो एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, निश्चित आयतन मतलब कितना गिलास हमने लिया था, 1 गिलास पानी का, 1 गिलास में और अधिक विलय, विलय मतलब शक्कर घोलना संभव नहीं हो तो, नहीं हो तो मतलब कौन सा वाला, 20 चम्मच वाला। कौन सा? 20 चम्मच वाला। तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या मैंने बोला, अगर 1 गिलास पानी है, 20 चम्मच शक्कर डाल दियो, जितना कैपेसिटी है उतना घोल दियो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतृप्त बोलेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार परिभाषा, एक निश्चित ताप पर पानी का एक कैसा लेंगे, निश्चित आयतन, मतलब जो हमने 1 गिलास लिया था, आप 20 ml 100 ml जो भी ले रहे हो, 1 गिलास में और अधिक शक्कर या विलय घोलना संभव ना हो। 20 चम्मच था, पूरा 20 चम्मच डाल दिए और घोलने का जगह नहीं है, तो उसको उस विलयन को क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। और यहां पर क्यों लिखा है पता है, विलायक मतलब जल का निश्चित आयतन। आप लोग बोलोगे 1 गिलास की जगह 2 गिलास लेते हैं, सर मेरे में तो 40 चम्मच घुलता है। समझ गए ना बात को, बेवकूफी वाला काम नहीं। पानी को ज्यादा लोगे, शक्कर भी तो ज्यादा घुलेगा, इसलिए सब फिक्स लिए हैं। और ताप को बढ़ाओगे तो भी तो विलेयता का गुण बढ़ेगा, विलेयता मतलब घुलनशीलता। समझ गए ना, इसीलिए ये चीजों को फिक्स लो आप पहले से, पहले 2 एग्जांपल में फिक्स लो। तो क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोलना जब संभव नहीं होता है, उस विलयन को क्या कहते हैं आप लोग, संतृप्त विलयन। क्या विलयन बोलेंगे, संतृप्त विलयन। क्लियर है? मैं आपको एक विलयन ला के दे दिया हूं शरबत वाला, उसमें आप 1 दाना शक्कर का कण फेंके, घोले, नहीं घुल रहा है, तो समझ जाना वो क्या विलयन है, संतृप्त विलयन है वो क्या विलयन है, संतृप्त। और घुल ही नहीं रहा, 1 कण भी आगे। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन। क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित ताप पर विलेयता स्तर कितना था, एग्जाम्पल के लिए 20 चम्मच, याद है आपको, 20 चम्मच तो था, मतलब कितना घुल सकता है 1 गिलास पानी में, हमारे एग्जाम्पल के लिए 20 चम्मच। तो एक निश्चित ताप पर विलेयता स्तर से कम विलय, 20 चम्मच का कैपेसिटी है, लेकिन विलय मतलब शक्कर कितना मिलाए हम लोग, कम मिलाए हैं। तो किसी विलायक में घुला हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, ताप तो वही निश्चित रखे हैं, कमरे का ताप, विलेयता स्तर कितना था हमारा, 20 चम्मच था, 20 चम्मच घुल सकता था, लेकिन उससे कैसे घोले हैं, कम घोले हैं।
तो इस ये जो रेडी होगा विलेन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? असंतृप्त विलेन बोलेंगे। तो मैं आपको जनरल ही पूछ रहा हूं, आप लोग किसी के घर में शरबत अरबत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, शरबत कोल्ड ड्रिंक, तो वो बताओ संतृप्त होता है कि असंतृप्त होता है? कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं मैं। घर में आप शरबत अरबत पीते हो, असंतृप्त रहता है। पूरा के शक्कर घोलते थे, घुल घुल के पिला रहे हैं, पता चला शुगर हो गया, खत्म सीधा आदमी। आ गई ना बात समझ में? असंतृप्त का यूज करते हो ना आप लोग। हाँ, आगे आगे क्या है? यहां अति करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? अति। अति मतलब समझ गए? जितना जगह है कैपेसिटी वो उससे और क्या और एक्स्ट्रा डाल के घोल देते हैं। कब घुलेगा वो? जब उसको गर्म करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे। तो क्या होगा ताप को बढ़ाने से? जो जल के कण हैं वो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो जिससे उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। गति करेंगे ना, गैप बढ़ जाएगा, उस गैप में आके फिर शक्कर घुलेगा। आइए तो देखो क्या लिखा हुआ है। निश्चित ताप पर, पूरी बात को सुनना, निश्चित ताप पर किसी विलेय के क्या लेते हैं? सबसे पहले संतृप्त विलेन लिए, वो 20 चम्मच वाला संतृप्त ले लिए। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से ताप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गर्म करने पर उसमें और अधिक विलेय, विलेय मतलब शक्कर, और विलायक मतलब जल, और विलयन मतलब जब जल में शक्कर घुल गया वो विलयन है। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है? निश्चित ताप पर किसी विलेय, विलेय मतलब शक्कर के संतृप्त विलयन रेडी कर दियो। अब उस संतृप्त विलयन को 20 चम्मच वाला एग्जांपल के लिए, वो संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक शक्कर विलेय क्या हो सकता है? घुल सकता है। लेकिन कर क्या रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से जल के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गति ऊर्जा बढ़ने से वो गति करेंगे, गति करेंगे, बीच का गैप बढ़ जाएगा, फिर से आके शक्कर घुलेगा। अगर विलयन को ठंडा करें तब प्रायः ये अतिरिक्त विलेय घुलित अवस्था में ही रहते हैं। क्या अवस्था में रहते हैं? घुलित अवस्था में ही रहते हैं ठंडा करने के बाद। इस विलयन को उस ताप पर मतलब जितने ताप में आप उसको क्या किए हो? गर्म किए हो। ये वाला तो आपको पता है निश्चित ताप। अगर इसी ताप में हो सकता है क्या? आप ही लोग बताओ। जो निश्चित ताप है उसमें तो संतृप्त विलयन बना रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? उसको गर्म कर रहे हो। तो ये जो गर्म करने से जो टेम्परेचर होगा, यही लिखा है, यही उस गर्म वाले टेम्परेचर, उस ताप पर इस विलयन को क्या कहेंगे हम लोग? अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। तो अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताप को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपको गर्म करना पड़ेगा, ताप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है बगल में? ताप समानुपाती गतिज ऊर्जा। इसका मतलब क्या है? अगर ताप बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कणों की, जल के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ताप कम करोगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? देख लीजिए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये चीजें क्या हो रही, इस प्रकार से होती। ठीक है, चलिए तो अब इसमें मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। ये अब बताओ, ये पतला, अब आपको एक चीज पता है ना, शुगर में शक्कर का जो यूज करता है वो इंसान मोटा होता है, जो ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करता है। तो अब बताओ, अब इसमें आप लोग शायद अंदाजा लगा पा रहे होंगे, ये जो पी रहा है शरबत, जो भी कर रहा है, ये पतला है बाकी की तुलना में। अब बताओ, ये पति की बात नहीं हो रही, यहां पर पत्नी की बात हो रही है। पति कमा के ला रहा है, वो लड्डू खा रही है, रसगुल्ला चशनी वाला। आओ, ये इसके ऊपर में क्या लिखा है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब ये थोड़ा फीका फीका वाला शरबत पीता है, जितना कैपेसिटी है घुलने का उतना नहीं घोल रहा, उससे थोड़ा कम, तो इसलिए उसको बोले असंतृप्त, पतला है। अब देखो ये वाला बंदा कैसा पीता है, कैसा शरबत? संतृप्त विलयन, जितना घुल रहा है पूरा घोल रहा है वो। ये उसके बाद और एक चम्मच डालता है, जब वो घुल नहीं पाता ना, तो जो घुला हुआ बैठा रहता है उसको छान के अलग करता है, फिर शरबत पीता है। पूरा 20 चम्मच वाला पी रहा है, तो इसकी तुलना में थोड़ा मोटा नजर आ रहा होगा। हाँ, अब इसकी जो वाइफ है शायद आज ही हल्दी का रस्म हुआ है, पीला पीला पहने। अब देखो, अब असल में बताऊं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वाइफ जो है हस्बैंड को पूरा कवर कर रही है, बाहर में वो बच्चा जैसा लग रहा है। क्लियर है ना? खड़ा है लेकिन आगे में, अच्छे से देखो यहां शकल है। चलो आगे देखिए, अति संतृप्त मतलब ये क्या पकड़ी है वाइफ? मेरी नहीं ना, वो मतलब जो एग्जाम्पल में है। हाँ इधर देखो, हाँ इधर देखो, कहा ये क्या पकड़ी? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, वो रस वाला पूरा। कौन सा वाला? वो अगला एक्सपेरिमेंट में किए थे ना पहले वाले इससे। हाँ वो वाला येलो वाला रसगुल्ला पकड़नी छोड़ने, फुल रस। अब देखो, हाँ राजभोग या जो भी है रसगुल्ला रस वाला है। अब ये वाला ये बार बार खाती है ये, और देखो हस्बैंड ऐसे पकड़ा हुआ है, इसीलिए कम आता है खिलाने के लिए। रसगुल्ला खा रही है। तो अब बताओ चाशनी कैसे बनाते हैं? चाशनी कौन सा विलयन है?
अति संस्तृप्त गर्म कर करके और शक्कर घोले जा रहे हैं, और शक्कर घोल रहे हैं, और उसको कौन खा रही है? उसकी वाइफ। तो शक्कर की मात्रा ज्यादा है कि नहीं है? इसलिए क्या हो रही, दिन पर दिन मोटी हो रही है। आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या समझे? अगर आप लोगों को बोलूं इन तीनों में क्या खाना पसंद करोगे, तो क्या खाना पसंद? असंतृप्त ना, असंतृप्त मीडियम रहता है, संतृप्त मन नहीं, असंतृप्त, जितना कैपेसिटी उससे कम। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला भी है, और 3 प्रकार तो मैंने बताया। कौन कौन से 3 प्रकार? सबसे पहले अब मेरे को बताओ, शरबत रेडी करने जा रहे हो, पहले कैसे बनेगा? पहले 1 चम्मच डाले, वो क्या होगा? असंतृप्त। असंतृप्त बनाते बनाते क्या बनेगा? संतृप्त बनेगा, पूरा घुल करके, जितना कैपेसिटी है विलेयता स्तर पूरा उतना। उसके बाद 1 चम्मच शक्कर डाला, वो घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे, निश्चित ताप से और ज्यादा टेम्परेचर गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो विलयन फिर क्या बनेगा? शक्कर नहीं डालें, पहले गर्म कर रहे हैं, गर्म कर करके नहीं डाल रहे, पहले गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से, फिर गर्म करने से जो कण हैं उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से गति ऊर्जा समानुपाती, मतलब समझते हो ना, जिन दो के बीच में समानुपाती का रिलेशन है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक घटने से दूसरा घटता है, तो हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं। तो ताप बढ़ाने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ेगी और बीच में फिर रिक्त स्थान बनेगा। फिर वो रिक्त स्थान बनेगा, फिर लाओ शक्कर डालो, पूरा चाशनी बनाओ रसगुल्ला के लिए। समझ गए कैसे होता है? पैटर्न समझ गए ना, क्रम? चलो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो इन 3 के अलावा भी और भी 2 है प्रकार। कौन से? यहां तनु कोई लड़की का नाम नहीं है, होता है ना नाम, वो नहीं है। इधर देखो, विलयन है, तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। क्या? तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। ये बहुत सरल है। और एक चीज याद रखना, यहां जो नीचे में लिखा है इसको दिमाग में घुसा लो। तनु वो सांद्र तुलनात्मक शब्द है। कैसा है? तुलनात्मक शब्द है। ठीक है, तुलनात्मक है, अकेले में नहीं बोल सकते इसको। मैं नॉर्मल बोला, कोई आया, मैं बोला अरे जैसे कोई चित्रकार है, पेंटिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग किया, उसके फोटो वोटो को देखे, जो ही बनाया डायग्राम ऐसे, अरे बहुत अच्छा है, नहीं बोल दिए अच्छा है। अब उससे अच्छा कोई और बना दिया तो उसको अच्छा है। समझ में आ रहा है ना? जब 2 चीजों को देखोगे तब तो तुलना कर, अरे ये बेकार है, गंदा है, ये अच्छा है। समझ में आया? तो ये वैसे हैं तनु और सांद्र। आया कि नहीं आया? किसी को ऐसे दूर से देखे, अरे उसका हाइट तो मस्त ज्यादा है, और अमिताभ बच्चन आ गया, अरे। आया कि नहीं आया बात समझ में? क्लियर है? बातें आ रही सबको समझ में? तुलनात्मक शब्द, 2 लोग खड़े हैं तब बोलेंगे हाइट, अरे उसका ज्यादा है उसका कम है। हाँ, अगर फीट वीट सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो बता सकते हो। अगर मैं बोला किसी का हाइट 5 फुट है तो एग्जैक्ट है। मैं बोल रहा हूं कि कौन उसका हाइट ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा और कम के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होगी। तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर है ना? आइए चलिए, तो तुलनात्मक शब्द नीचे में लिखा है, तनु व सांद्र तुलनात्मक शब्द है। 2 लोग होंगे तभी होगा काम, तुलना करके। तो देखो फिर से सेम केस लीजिए, इधर 1 गिलास पानी है, इधर 1 गिलास पानी, सेम सेम 100 ml होगा तो 100 ml दोनों में। इधर 1 गिलास पानी, इधर 1 गिलास पानी, लिखा है ना, 1 गिलास पानी 1 गिलास पानी। गिलास का भी साइज सेम है। और ये गिलास कहां से आया? इसका जब शादी हुआ ना, वो लेके नहीं आते बर्तन, तब ये इसके घर लेके आई थी, वही वाले गिलास से पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ, इधर देखो, ये 1 गिलास वो 1 गिलास, लेकिन 1 गिलास पानी में कितना चम्मच शक्कर डाले हैं, यहां उस चीज को ध्यान देंगे, 1 चम्मच। और वही 1 गिलास पानी है, इसमें कितना चम्मच? 3 चम्मच। कितना चम्मच? 3 चम्मच। ये दोनों विलयन क्या है हमारे एग्जाम्पल के लिए? मेरे एग्जाम्पल मतलब ये वाले केस में, माना 1 गिलास पानी में 20 चम्मच शक्कर घोला जा रहा है, तो उस एग्जाम्पल के लिए दोनों विलयन क्या है? असंतृप्त है, कोई दिक्कत? 20 का कैपेसिटी है घोलने का, इधर 1 चम्मच घुला, इधर 3 चम्मच घुला, वो तो उस हिसाब से पहले जो पढ़ लिए। अब यह तुलनात्मक विलयन कैसे करेंगे? तुलनात्मक शब्द के लिए, तुलनात्मक मतलब तनु और सांद्र के लिए। ये तो है तो असंतृप्त, सबको पता है। अब तनु और सांद्र का यूज कैसे करेंगे शब्द का? अब देखो, इसमें आप लोग गाढ़ा और फीका जानते हो? जो चीज गाढ़ा है उसको बोलेंगे सांद्र, और जो चीज फीका है उसको बोलेंगे तनु। जैसे ये दोनों ग्लास है, अब पानी की मात्रा से मैं ज्यादा गाढ़ापन कौन होगा? इसमें 1 चम्मच शक्कर है,
इसमें 3 चम्मच शक्कर है, ये ज्यादा गाढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये थोड़ा सा फीका हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सांद्र विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये नीचे लिखा है, क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। और इसमें कम विलय है, कम विलय मतलब कम शक्कर है, फीका है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तनु विलयन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, तनु विलयन। लेकिन सुनो फिर से, इसको जिंदगी भर सांद्र विलयन नहीं बोल सकते। आया कि नहीं आया, जिंदगी भर सांद्र विलयन नहीं। पूछो क्यों, अगर वो मोटी वाली लेडीज वो फिर से आई, वो बोली हम लोग ऐसा नहीं पीते, वो बोली हम लोग पिएंगे सेम वही 1 गिलास पानी, कितना, 1 गिलास पानी, लेकिन उसमें वो डाल रही है 10 चम्मच शक्कर। कितना, 10 चम्मच शक्कर डाल रही है। अब बताओ तो इसको जिंदगी भर सांद्र बोलोगे? इन दोनों की तुलना में, जो बड़े बड़े ग्लास बनाए हूं, इन दोनों में जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होगी ना, जो ज्यादा गाढ़ा होगा, गाढ़ा ही होगा, विलय ज्यादा मिलाओगे शक्कर तो गाढ़ा होगा, तो इन दोनों में जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो सांद्र और ये तनु। अब इन दोनों का कंपेयर करो तो एक में 1 गिलास पानी है, इसमें भी 1 गिलास पानी, इसमें 3 चम्मच शक्कर, इसमें 10 चम्मच शक्कर है, कौन ज्यादा गाढ़ा, ये वाला ज्यादा गाढ़ा। जो मोटी वाइफ पिएगी वो ज्यादा सांद्र है, और इसको क्या बोलोगे, तनु बोलोगे। समझ आ गया, कोई भी एक को फिक्स नहीं बोल सकते तनु और सांद्र में। आया कि नहीं आया? अब मेरे को एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग मेरे को शरबत लाके दिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर घुला है, तो मैं आपको पूछूंगा, मैं आपको आज का टॉपिक पढ़ा दिया, आप लोग के घर गया कल, मैं बोलूंगा शरबत पिलाओ, शरबत आप लोग दिए, 1 चम्मच में सॉरी 1 गिलास में कितना चम्मच शक्कर, 1 चम्मच शक्कर घोले हो, घोल के ला दिए, मैं पी रहा हूं। मैं आप लोगों को सबसे पहले पूछूंगा ये कौन सा विलयन है, क्या बोलोगे? आज का पूरा टॉपिक याद रखो शुरू से, असंस्थित विलयन बोलोगे ना, ठीक है, 20 का कैपेसिटी, 1 चम्मच डालो, असंस्थित विलयन। फिर मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा ये तनु है कि सांद्र है, क्या बोलोगे आप लोग? फंस गए, तनु कैसे फंस गए आप लोग? अरे तनु तुलनात्मक शब्द है और सांद्र, आप लोग बोलोगे सर किसकी तुलना में, किसके साथ तुलना करके बताएं? फिर मैं बोलूंगा एक में शरबत लाओ, एक में सिंपल पानी लाओ, खाली पानी, या ऐसे समझो मैं बोलूंगा कि जो 1 चम्मच शक्कर है ना, ये तनु है कि सांद्र है, असंस्कृत बोल दी, तनु है कि सांद्र, तो आप लोग बोलोगे सर किसके साथ तुलना करके बताएं? तो मैं बोलूंगा आपको घर जाओ और 1 गिलास पानी लेके आओ, उसमें ना 2 चम्मच शक्कर डालना, कितना, 2 चम्मच शक्कर। अब मैं दोनों हाथ को पकड़ूंगा, ये 1 चम्मच है शक्कर, इसमें 2 चम्मच है शक्कर, पानी वानी सब सेम। अब मैं बोलूंगा कौन तनु है, तो क्या बोलोगे, फीका वाला, फीका वाला तनु होता है, ये वाला 1 चम्मच वाला तनु है इसकी तुलना में, और ये वाला क्या है, सांद्र, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ये 1 चम्मच वाला है, 2 चम्मच वाला, इसको तनु बोले, इसको सांद्र बोले, ये सांद्र है, देखो राइट हैंड वाला ये सांद्र है। और 1 गिलास लेके आ गए वो मोटी लेडीज, 3 चम्मच वाला लेके आई, इन दोनों में ये 1 चम्मच वाला तनु, ये 3 चम्मच वाला, सॉरी 2 चम्मच वाला सांद्र। अब वो मोटी लेडीज लेके आई क्या, 3 चम्मच वाला। अब मैं बोलूंगा 3 चम्मच वाला तनु है कि सांद्र है, तो क्या बोलोगे, किसकी तुलना में, तनु सांद्र तुलना, इन दोनों की तुलना में, 2 चम्मच और 3 चम्मच वाले में, तो 3 चम्मच वाला सांद्र होगा और 2 चम्मच वाला, फिर से एक बार, 3 चम्मच वाला सांद्र होगा, 2 चम्मच वाला तनु होगा। अगर इधर 3 चम्मच वाले के साथ 1 चम्मच वाला तुलना किया तो भी 3 चम्मच वाला क्या होगा, सांद्र होगा, 1 चम्मच वाला क्या होगा, तनु होगा। आई कि नहीं है बात समझ में, क्लियर है? अब मेरे को एक चीज बताना, घर में देखना जब सब्जी वब्जी बनाते हैं तो जब जो ग्रेवी होता है ना, अरे सब्जी का रस क्या क्या बोलते हो आप लोग, ग्रेवी, ऐसा वो जो ग्रेवी मसाला वसाला का ग्रेवी जो बनाते हैं, वो अगर मोटा हो जाए तो आपकी मम्मी क्या करती है, और लोग ज्यादा हैं, थोड़ा सा पानी डालती है ना, तो सब्जी का जो ग्रेवी पहले था और जो बाद में होगा, कौन तनु कौन सांद्र? जो गाढ़ा था वो क्या होगा, सांद्र होगा, पानी डाल दी तो क्या बन गया, तनु। समझ गए ना? तो बना लोगे वैसे, कोई भी विलियन में ला के रख दिया, लो विलियन है ये, कोई भी विलियन में ला करके रख दिया, पानी डालते ही वो क्या हो गया, तनु हो गया, पहले की तुलना में। आ गई बात सबको समझ में? ये केस है। और शक्कर घोलते जा रहे हो तो वो क्या है, सांद्र होते जा रहा है, और सांद्र मतलब गाढ़ा, तनु मतलब फीका। तो बताओ सिंगल यूज कर पाओगे? नहीं। वो ये कैसा शब्द है, तुलनात्मक शब्द है, तनु और सांद्र, है ना। इसमें विलय की मात्रा कम थी, विलय की मात्रा कम थी तनु, और विलय की मात्रा इसमें ज्यादा थी 3 चम्मच, तो ये सांद्र।
क्लियर है? आइए, किसी विलयन की सांद्रता मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाए तो वह विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा होती है। अब इससे अच्छा मैं आपको नीचे में भी समझा दे रहा हूं, ठीक है? यहां पर सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ऊपर में क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का, प्रदर्शित करने का बहुत सारे तरीके हैं। तो आगे के क्लास में जाओगे ना, 11th 12th में केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं तरीके, लेकिन उसमें से एक एग्जाम्पल, एक तरीका हमने यहां लिखा रखा है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं उसके एक तरीके को। ये एक तरीका है जिससे हम विलयन की क्या निकाल सकते हैं? सांद्रता। क्या निकाल सकते हैं? सांद्रता। यहां एक क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलते किसको है? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते किसको है? देखो क्या लिखा है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये ऊपर की चीजें भी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या करना है, विलयन का 100 ग्राम, इधर आइए, यहां विलयन बना दिया। विलयन मतलब मैंने अलग से पानी लिया, जल लिया, उसमें शक्कर मिला दिया और घोल दिया, पूरा घुल गया। पूरा घुल गया मतलब असंतृप्त होगा, घुल गया। संतृप्त भी हो सकता है, बट मैं असंतृप्त बोला है। पूरा घोल दिया और लाके रखा। कितना ग्राम? नाप करके, तौल करके, मापन करके 100 ग्राम। ये देखो, विलयन मतलब क्या? शरबत। क्या? शरबत। कितना? 100 ग्राम लिया। तो 100 ग्राम में उपस्थित विलेय, विलेय कौन? शक्कर। उपस्थित शक्कर पदार्थ की मात्रा जो होगी, जो इसकी मात्रा निकलेगी, उसी को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। अभी भी थोड़ा अधूरा लग रहा होगा, एक एग्जांपल बताने दो, फिर बहुत इजी लगेगा। और सुनो, किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का ये तरीका, ये सूत्र है, इसको याद करेंगे आप लोग। क्या करोगे? याद करोगे। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। विलेय मतलब कौन? शक्कर। हमारे एग्जाम्पल के लिए विलेय मतलब शक्कर, और विलयन मतलब पानी नहीं बोलना, विलयन मतलब शरबत जिसमें शक्कर घुल चुका है। बातें आ गई। और हम लोग क्या में निकाल रहे हैं? प्रतिशत में निकाल रहे हैं। इधर क्या कर दी? गुणा 100 कर दिए। क्या कर दी? गुणा 100 कर दिए। सूत्र को याद करेंगे। क्या मैंने बोला? किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का क्या सूत्र होता है? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। और दोनों का द्रव्यमान ले रहे हैं, आयतन नहीं, दोनों का द्रव्यमान, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। अब सुनो, एक क्वेश्चन में करवा देता हूं, न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न एक करवा देता हूं, उसके बाद वापस फिर से इस थोड़े से आऊंगा या इसकी परिभाषा की ओर, ठीक है? ये क्या बोलना चाह रहा है, आइए पहले इसको करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी भी आप लोग का ऐसा हाल होगा लग रहा है, नहीं? अभी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाएगी। ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो वापस आऊंगा पिछले स्लाइड में। तो देखो इधर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम सांद्रता निकालेंगे। क्या बोल रहा है? एक विलयन के 520 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उसका गाढ़ापन, सांद्रता। सांद्रता मतलब समझ रहे हो, उस विलयन में कितना विलय मिला हुआ है वो निकालना है हमको। जो मैं पहले बोलता था ना, एक गिलास में 2 चम्मच शक्कर, तो वो चम्मच चम्मच बात नहीं हो रही, एक गिलास पानी उसको ग्राम में ले रहे हैं। क्या में लेंगे? ग्राम में व्यक्त करेंगे। देखो गिलास क्या होता है, आपका गिलास बड़ा, मेरा गिलास छोटा, तो कैसे होगा? गड़बड़ होगा ना। ग्राम में लेंगे प्रॉपर। तो आइए समझो। तो अब बताओ, ये जो 520 ग्राम है, जो 40 ग्राम है, ये किसका किसका मान दिया, किसका किसका वैल्यू है? पढ़िए क्या बोला जा रहा है। एक विलयन के 520 ग्राम विलायक जल में, कितने? 520 ग्राम विलायक जल में, मतलब 520 ग्राम क्या है? विलायक। और विलायक के रूप में कौन है? जो दूसरों को अपने में घोलते हैं, जनरली जल लेते हैं हम लोग, ठीक है? उसका द्रव्यमान है। तो मैं क्या लिखूंगा? विलायक का द्रव्यमान। किसका? रुकिए, ठीक है, हाँ चलिए देखिए। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ? विलायक का द्रव्यमान। अब मेरे को एक चीज आप लोग बताओ, विलायक के रूप में किसका यूज कर रहे हैं प्रश्न में? जल। कोष्टक में क्या लिख दूं? जल। विलायक का द्रव्यमान, ठीक है? बताइए कितना दिया हुआ है? 520 ग्राम। मतलब पानी कितना लिए हो? 520 ग्राम, ठीक है? उसके बाद उसमें क्या मिला रहे हो? 40 ग्राम साधारण नमक। और जो विलायक में जाके घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय। और विलेय के रूप में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रश्न में? नमक का, साधारण नमक का, है ना, का द्रव्यमान।
कितना है बताइए द्रव्यमान? 40 ग्राम। कितना ग्राम? 40 ग्राम है, ठीक है। अब मेरे को बताओ सूत्र क्या होता है, अभी पढ़े। विलयन की देखो विलयन की सांद्रता निकालने का बहुत सारा तरीका है। आपकी बुक में एक तरीका दिया हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता क्या निकालूंगा, अच्छे से ध्यान देंगे। विलयन की सांद्रता, देखो इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ध्यान देंगे। या करके इसको क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हैं। मतलब विलयन की सांद्रता निकालने का हम लोग कौन सा तरीका पढ़ रहे हैं, कौन सा मेथड, द्रव्यमान प्रतिशत वाला, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र बताइए, देख लीजिए। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, तो क्या लिखूंगा यहां, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। बताओ और क्या होता है सूत्र में, गुणा 100% ना, गुणा 100। अब मेरे को बताओ यहां पर अभी कुछ प्रॉब्लम होगा, पता है, उसको फेस करेंगे, मजा आएगा। विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान 40, कोई प्रॉब्लम नहीं, बटा विलयन का द्रव्यमान। विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक में विलय मिला दिए हैं, दोनों का मिक्स वाला। बताओ ये वाला विलायक है, विलय, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा। ये 520 ग्राम पानी लिए हैं, जिसमें 40 ग्राम शक्कर फेंक के मारे हैं और घोले हैं, तो विलयन कितने का रेडी होगा, दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, कितना आएगा। इसलिए मैंने जगह खाली रखा है। किसका अब निकालूं मैं, विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान धन विलय का द्रव्यमान। पता है ना सबको, विलायक में विलय को मिलाने से क्या होता है, विलयन रेडी होता है। तो बताइए कितना आएगा, विलायक का कितना है 520 ग्राम, 520 धन विलय का कितना है 40 है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, जोड़ने से कितना आएगा 560 ग्राम। मतलब शरबत कितने का रेडी हुआ है, नमक वाला शरबत नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ जाओ। ये जो विलयन रेडी हुआ है शरबत कितने का रेडी हुआ है, 560 ग्राम। 560 ग्राम में कौन कितना मिला है समझ गए, विलायक कितना, विलय कितना है। अब बटा विलयन का द्रव्यमान, तो कितना लिखूं बताइए, विलयन का द्रव्यमान यहां निकालें 560 गुणा कितना 100, 10 से 10 कट गया, आगे कटाइए, और कितने से कटाएं बताओ, हैसियत जितना उतने से कटाओ, 2 से है तो 2 से कटाओ, शर्माओ नहीं उसमें। हाँ इससे कटाते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 4 से कटाऊं तो प्रॉब्लम है किसी को, 4 से कटा देता हूं, ज्यादा थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 में 1 बचा, इधर 16, 4 चौक 16, और इसको काट के, सॉरी 10 से 10 भी कटा था ना पहले, हाँ उसके बाद 4 एकम, अब यहां 14 बचा ना, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 2 50, तो कितना बचा बताओ, ऊपर में 50 नीचे में 7, 50 बटे 7। इसको हल करके टाइम को थोड़ा बचाने के लिए मैं इसमें कर देता हूं, देखो कितना 50 भाग देना है 7 से, कितना है 7.14 प्रतिशत ना, याद आ रहा है प्रतिशत, मतलब क्या समझे, 7.14 प्रतिशत का मतलब यह है, प्रतिशत हमेशा 100 का लेते हैं पता है ना। ये जो 520 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक फेंक के मारे थे, घोले थे, जो रेडी हो गया था 560 ग्राम का, वो 560 ग्राम विलयन को मैं 100% मान रहा हूं। अगर ये 100% है तो इसमें 7.14% कौन है, कौन है, नमक है, कौन है। तो अब समझ में आया होगा थोड़ा सा सांद्रता, ये जो विलयन रेडी हुआ है ना, इसकी सांद्रता कितनी है 7.14%, मतलब 100% शरबत में 7.14% कौन घुला हुआ है, विलय मतलब नमक घुला है। तो थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, फीका होगा, गाढ़ा होगा, क्लियर है, देख लीजिए यही आपका होता है क्या, विलयन की सांद्रता। तो इसी प्रकार से हम सांद्रता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, अब ये क्या है, और इसका मतलब इधर इधर सुनिए, 7.14% वो तो समझ गए, अब समझो थोड़ा ग्राम में, किसमें समझो, ग्राम में। अब देखो फिर से मैं बोला था आऊंगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलयन के 100 ग्राम में, कितना ग्राम में, विलयन अगर 100 ग्राम है, उसमें जितना शक्कर का मात्रा है, जितना ग्राम, वही उस विलयन का क्या कहलाता है,
द्रव्यमान प्रतिशत मतलब इसको अगर ग्राम में ले तो कैसे समझोगे? 7.14 मतलब 100 ग्राम जल होगा। कितना? 100 ग्राम जल होगा तो उसमें 7.14 ग्राम क्या होगा? नमक होगा। अच्छे से समझो इस बात को, ठीक है। अगर मैं बोला, इधर इधर थोड़ा समझेंगे, अगर मैं बोला विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर मैं बोला 10 आया, कितना आया? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 10 आया, तो क्या समझोगे 10 का मतलब? अगर 10% आया तो क्या समझोगे? 10% का मतलब यह है, अगर विलयन लिए हम लोग, क्या? अगर विलयन 100 ग्राम लिए हैं तो उसमें नमक कितना है बताओ? नमक कितना है? 10 ग्राम है। समझ आया? ये होता है। तो अब मेरे को बताओ, अगर किसी विलयन की सांद्रता या द्रव्यमान प्रतिशत बोलूं 15 ग्राम आया, 15% आया, मैं क्या बोल रहा हूं पूरी बात को समझेंगे फिर से। अगर मैं अच्छे से इस टॉपिक को समझना, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि निकाल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम लोग। अगर मैं शरबत लिया, ये सब काम किया, हल किया, आखिरी में उत्तर आया मेरे पास, सुनना, 50 आया उत्तर में। यहां पर हल किया, उत्तर आया 50%। क्या आया? 50% आया। जो भी जैसा था विलायक विलय नहीं पता, 50% आया सांद्रता। 50% का मतलब क्या समझोगे? अगर 100 ग्राम विलयन है उसमें 50 ग्राम शक्कर है। आया कि नहीं आया? अब मैं आप लोग के घर गया, अच्छे समझना इसको, मैं आप लोग के घर गया, इसको आप विलयन की सांद्रता भी बोल सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हो। मतलब द्रव्यमान विलयन की सांद्रता निकालने का एक तरीका कौन है? द्रव्यमान प्रतिशत है एक तरीका, ठीक है। अब आइए, जैसे देखो इसमें क्या बताऊं मैं आप लोगों को। जैसे हाँ, मैं आप लोग के घर गया, आप लोग बोले सर शरबत कैसे पीऊं? मैं बोला शरबत पीना है, तो आप लोग बोलोगे सर कैसे, शक्कर कम की ज्यादा? मैं कम और ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आप लोग को बोला कि मेरे लिए जो विलेन की सांद्रता है ना, वो कितना वाला बना के लाओ? 12% वाला बना के लाओ। इधर 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 देखिए, कितना ले बना के लाओ? मैं बोला एक शरबत लेके आओ। आप लोग बोलोगे शक्कर कम में ज्यादा? मैं बोला मेरे को नहीं समझना है, शक्कर कम ज्यादा हो आप जानो, मेरे को जो विलेन की सांद्रता है, विलेन मतलब शरबत की सांद्रता है, वो मेरे को 12% चाहिए। कितना चाहिए? 12%। या तो विलेन की सांद्रता बोलूंगा शरबत की, या क्या बोलूंगा? द्रव्यमान प्रतिशत बोलूंगा। 12%। तो क्या लाके दोगे आप लोग? 12% बोला विलेन की सांद्रता, मतलब क्या दोगे? 12% मतलब जो शरबत होगा उसको अगर आप कितना मान रहे हो? 100 ग्राम लेके आए, पूरा शरबत 100 ग्राम का है, पानी प्लस शक्कर 100 ग्राम का है, उसमें 12 ग्राम कौन होगा? शक्कर होगा। आया कि नहीं आया? बात क्लियर है? तो ये होती है विलयन की सांद्रता। तो इस प्रकार से बता सकते हैं ना। अब देखो ना, बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब ऐसा देसी लैंग्वेज का यूज करेंगे क्या? 2 चम्मच, 2.5 गिलास में, पौने चम्मच, 5, ये सब नहीं। चलिए 1 विलियन रेडी करिए जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 18 ग्राम है या 18%। अब सुनो, इसमें भी थोड़ा कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, एक बार ग्राम में बोल रहा हूं, एक बार प्रतिशत में बोल रहा हूं। आया कि नहीं आया? तो वही चीज जो प्रतिशत में आया है ना, उसको भी ग्राम बोल सकते हो ना, लेकिन कब बोलोगे? जब विलयन कितना है? 100 हिस्सा है। 100 हिस्से का तो प्रतिशत निकालते हैं ना हमेशा। तो देखिए फिर से एक बार, अगर मेरे को फिर शरबत पीना है, क्या पीना है? मेरे को शरबत पीना है, ठीक है, दोनों को समझेंगे अभी। मेरे को शरबत पीना है, उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 30% सांद्रता लाओ। मतलब विलियन शरबत रेडी करो जिसकी सांद्रता 30% हो, या तो द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हो। सांद्रता बोलो या तो द्रव्यमान प्रतिशत बोलो, 30%। तो कैसा लाओगे बताओ? 30% है तो 30% शक्कर, समझ आया? और 100% पानी, गलत। 100% विलियन में, 100% शरबत में, 30% शक्कर है। या तो दूसरा तरीका क्या है? 100 ग्राम शरबत में कितना लिए थे? 30 ग्राम शक्कर है। ठीक है कि नहीं है? देख लीजिए, क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं? किसी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है? तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट को बातें समझ में आ गई होगी।
अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।